एक बार एक बूढ़ी शेरनी सफेद शेर के छोटे बच्चे को मोदे पर उठाए बड़ी घबराई हुई जंगल की नदी के करीब आती है और उसको एक कश्ती में बैठाकर अपने पास से दूर भेज देती है। इतने में शेरनी के पीछे पड़े हुए शिकारी शेरनी पे हमला कर देते हैं। उस शेरनी को वहीं जान से मार डालते हैं और वो कश्ती आहिस्ता आहिस्ता रिड़ते हुए दूसरे जंगल की ओर बच्चे को लेकर निकल जाती है। दूसरे जंगल जाकर एक किनारे पे रुक जाती है। पास ही में खड़े जानवर ये सब देख रहे थे। तब ये गाय कहती है, देखो भैया, ये तो एक शेर का बच्चा लगता है इसको यहाँ में किसी ने जानबूझकर फेंक दिया है और ये जीवित है। मैं इसकी परवरिश करूँगी। फिर गाय सफेद शेर के बच्चे को अपनी गुफा पे ले आती है और उसकी अच्छे से परवरिश करने लगती है। गाय उसका नाम वीरू रख देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। वीरू अब जवान हो चला था। एक दिन वीरू जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वहाँ चढ़ के जो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है दूसरी तरफ एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल है। वीरू उस जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि बहुत से जानवर एक जगह इकट्ठे खड़े हैं और सर झुकाए उसकी तरफ हैरत से देख रहे हैं। वीरू उन सारों को इतना चौंका हुआ देखकर उनसे पूछता है, अरे कौन है आप सब? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आखिर आप हमारे महाराज हैं। हम आपको घूर के नहीं देखेंगे तो किस तरह देखेंगे? ये क्या बात कर रहे हो बाघ? मैं तुम्हारा राजा किस तरह हो सकता हूँ? रुकिए महाराज, मैं आपको सारी बात बताता हूँ और सब कुछ एक एक करके बताता हूँ। दरअसल ये 30 साल पुरानी बात है। रंदावन जंगल में रानी कलवावती अपने बेटे कालिया और बगीरा के साथ रहती थी। वो तीनों उस जंगल पे राज करते थे। रंदावन जंगल इतना खूबसूरत और घना था कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूसरे जंगलों में भी होते थे। लेकिन उस जंगल के कुछ नियम थे। कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को परेशान करेगा या उसे मारेगा तो उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। बगीरा बेहद चालाक और सुलझा हुआ शेर था। वो किसी को तंग नहीं करता था। इसके बरक्स कालिया बेहद घमंडी और झगड़ेलू था। वो किसी भी जानवर को हंसते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन रानी कलवावती जंगल के सभी जानवरों को अपनी गुफा पे बुलाती है और उन सारों से सलाह मशवरा करने लगती है। जंगल वासियों, मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके हैं। तुम इन दोनों में से किसको अपने जंगल का राजा घोषित करना चाहते हो? सभी जंगल के जानवर बगीरा को ही अपना राजा बनाना चाहते थे। लेकिन अभी कुछ साफ नहीं हुआ था कि तभी वहाँ पर एक घबराया हुआ बड़ी तेजी से भागता हुआ चीता आ जाता है और कहता है, रानी कलमावती, सुंदरवन जंगल के लुटेरे बाघ हमारे जंगल आ गए हैं। उन्होंने आधे से ज्यादा जानवरों को बड़ी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और कई जानवरों को खा रहे हैं। आप जल्दी कुछ करिए। ये सुनकर बगीरा अपनी जान की परवाह करे बगैर उन बाघों के सामने पहुंच जाता है और उनमें से एक बाघ का शिकार करके उसे मार डालता है। ये देखकर बकाया के बाघ साथी वहां से डर के अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कालिया को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। कुछ देर बाद थका हारा बगीरा अपनी गुफा पे पहुंचता है। सब जानवर बगीरा की बहादुरी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रानी कलवावती बगीरा को जंगल का राजा बना देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बगीरा दूसरे जंगल की शेरनी सुंदरी से शादी कर लेता है। ये देखकर रानी कलवावती बेहद खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कालिया ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में आ जाता है और उसे बगीरा को मारने के लिए प्लान सोचने लगता है। तब रात के समय कालिया अपने 2 सिपाहियों के साथ बगीरा के सिपाही बाघ को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे ओ बाघ, तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे हवाले हैं। अगर तुमने मेरा काम न किया तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को जान से मार डालूंगा। ये क्या कह रहे हैं कालिया महाराज? आप उनको छोड़ दीजिए। मैं आपका हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाई बगीरा से नफरत करता हूँ। उसके जंगल में हर जगह चर्चे हो रहे होते हैं। तुम्हें मेरे लिए बगीरा को मारना होगा ताकि मैं इस जंगल का राजा बन जाऊँ। कालिया महाराज, आप मेरी प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं बगीरा महाराज को नहीं मार सकता। मुझे ऐसा लगता है बाघ, तुम अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं करते। ये सुनकर बाघ बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है और कालिया की बात मान लेता है। तब बाघ बेचारा कालिया के सिपाहियों के साथ बगीरा की गुफा में पहुंच जाता है और बगीरा पर पीछे से हमला करके बगीरा को वहीं मार डालता है। अगले दिन बाघ रानी कलवावती को अपने पास चुपके से बुलाता है और उसे कल रात के बारे में सारी बात बता देता है। अगले दिन बगीरा के घर एक सफेद बच्चा आ जाता है, जिसे देखकर सुंदरी बेहद खुश थी। लेकिन उसे बगीरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो पूछने के लिए बगीरा की माँ की गुफा के पास जाती है। वहाँ कालिया मौजूद था।
कालिया सुंदरी और उसके बेटे को भी मारना चाहता था, लेकिन रानी कलवावती को कालिया की सारी करतूत के बारे में पता था, इसलिए वो उसे मोहदे पर उठाकर जंगल से दूर ले जाती है। लेकिन वो जालिम कालिया सुंदरी को अपनी कैद में कर लेता है और उसके पास अपने एक सिपाही को खड़ा कर देता है। बेटा, तुम्हारी माँ अभी भी 25 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है और कालिया की कैद में अभी भी मौजूद है। ये सुनकर वीरू गुस्से में आकर कालिया की गुफा की ओर निकल पड़ता है और कालिया की गुफा पे जाके देखता है कालिया अपनी गुफा में खड़ा है, उसकी माँ पिंजरे में कैद है। वीरू कालिया पे एक ही झटके पे हमला करता है और कालिया को वहीं ठंडा कर देता है। तब वीरू अपनी माँ सुंदरी को पिंजरे से आजाद कर देता है। सुंदरी अपने बेटे वीरू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वृंदावन जंगल एक मर्तबा फिर से खुशहाल जंगल बन चुका था, क्योंकि उस जंगल का राजा बगीरा का बेटा वीरू था। अब सब जंगल के जानवर वीरू के साथ उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आ जाने की सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।